Hey everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about 8 theories of leadership. आज हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एजुकेशन पेपर में, यूनिट 9 एजुकेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल्स। उसमें आपका लीडरशिप थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चन आते हैं लीडरशिप के बारे में। तो लीडरशिप क्या है, सबसे पहले लीडरशिप समझते हैं। मैंने लास्ट आपकी क्लास ली थी मैनेजरियल ग्रिड के बारे में कि मैनेजरियल ग्रिड क्या है। ठीक है, मैनेजरियल ग्रिड के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि पीपल प्रोडक्शन ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे एक लीडर जो है अपनी कैपेबिलिटी से या तो पीपल को सेटिस्फाई करेगा या प्रोडक्शन को या दोनों को, विच इज टीम मैनेजमेंट। ये हमने एक क्लास ली थी। आज हम जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो इस एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीडरशिप सबसे पहले समझते हैं लीडरशिप क्या है, फिर बात करेंगे इसके थ्योरीज के बारे में। Leadership is the act of directing an individual or group of resources towards the achievement of particular aims, priorities and vision. मतलब जब आप बीइंग अ लीडर काम करते हैं तो आपका काम है कि आप डायरेक्शंस दे रहे हैं या एक ग्रुप को, इंडिविजुअल को, ताकि अपने गोल्स को वो अचीव कर पाए। ठीक है, तो लीडरशिप बेसिकली क्या है कि जिसमें आप डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज योर लीडरशिप। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स या लीडरशिप की जो थ्योरीज आपकी एग्जाम में मेंशन होती हैं और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में क्या कहा गया। क्लियर? तो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप थ्योरीज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सम इंडिविजुअल राइज टू पोजीशन ऑफ पावर, दैट इज लीडरशिप। कि आपके पास बेसिकली अल्टीमेटली एक पावर है, दैट इज योर लीडरशिप। ठीक है, जो लीड करते हैं ना पर्सन, वो अलग ही दिखेंगे आपको, वो कभी भी आपको क्राउडेड एरिया में, भीड़ में नहीं दिखेंगे। लीडर्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो आपको मेंशन या आपको नोटिस हो जाती है। ठीक है, आप अगर लीडर हैं और आप 4 लोगों का टॉपिक बन चुके हैं फेवरेट, तो आप डिस्कस हो रहे हैं, दैट मीन्स आप में कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा है जो आप डिस्कस करने लायक हैं। ठीक है, तो लीडर ऐसे जब भी आपको कोई डिस्कस करे या आपकी बैक बिचिंग करे या आपकी बातें करे या आपकी ग्रोथ को डिस्कस करे या आप ऐसे हैं वैसे हैं डिस्कस करे, दैट मीन्स समथिंग इज इन यू। ठीक है, तो लीडरशिप थ्योरीज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सम इंडिविजुअल राइज टू पावर, किस तरीके से वो पावर की तरफ जाएंगे। Some of these ideas aims to describe the traits that individual may imitate, enhance their own leadership skills. ठीक है, तो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ हम बोलेंगे कि ट्रेट के बेस पे लीडरशिप है। ट्रेट है मींस क्वालिटीज। कुछ हम बताएंगे कि क्या क्वालिटीज होती है लीडरशिप की, बेसिक क्वालिटीज। कुछ बताएंगे कि एबिलिटीज क्या हैं। तो इस तरीके से आपकी लीडरशिप थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वैसे एक चैनल पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे हुआ था, कैसे हम अभी के ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पर आए हैं, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ लीडरशिप सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये आपकी 8 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जो भी पेपर 2 कॉमर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। कि लीडरशिप थ्योरीज में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्या किस थ्योरी में कहा गया, नाम समझेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट मैन थ्योरी, जिसमें एक पर्सन की बात की गई कि कैसे वो लीड करेंगे। फिर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, ट्रेड थ्योरी आई। ट्रेड थ्योरी में क्वालिटीज की बात की गई। पहले बोला गया कि लीडर्स जो है वो बाय बर्थ होते हैं, फिर बोला नहीं कुछ क्वालिटीज होती हैं। देन बिहेवियरल थ्योरी, जिसने बिहेवियर्स को चेंज करने की बात की। फिर कंटीजेंसी थ्योरी, जो सिचुएशन पे बेस्ड थी कि कंटीजेंसी जैसी सिचुएशन होगी वैसे आप काम करेंगे। फिर हर से ब्लैंकेट सिचुएशन थ्योरी आई, कैसे हर्षे ब्लैंकेट ने लीडरशिप स्टाइल्स को समझाया था, क्या क्या गोल थे जिनको अचीव करने के लिए आपने पांच को क्लियर किया था। देन आपका करिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। करिज्मा करिज्मा होता है कि किसी का ऑरा होना, कि आप उनसे ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या आप उनको फॉलो करने लग जाते हैं। हम कुछ लोगों को फॉलो करते हैं या उनसे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनका करिज्मा है। मदर टेरेसा इसका एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी जी इसका एग्जाम्पल है। तो दीज आर दी करिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। देन वी हैव ट्रांजैक्शनल, गिव एंड टेक पे बेस्ड होगी। आप इतना सा काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, या गलती कर दी तो पनिशमेंट पनिशमेंट है, मीन्स की सैलरी कट हो सकती है, या आप कमीशन बेस्ड पे हैं, आपको नहीं ऑफर हो रहा। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जिसमें आप गिव एंड टेक पे करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशनल, नाम पे जाइए कि ट्रांसफॉर्म कर देंगे आप बिल्कुल चीजों को। आप ऐसे लीडर हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उन्हें आप इतनी चीजें सिखा रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनमें। जो आपके मेंटोर्स होते हैं, कोच होते हैं, गाइड होते हैं, या फिर आपके जो टीचर्स हैं,
ठीक है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छे टीचर हमेशा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे स्टडीज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं स्टडी कर रहे, हम अपने आप को एक अच्छे एस्पेक्ट में ग्रो करने के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब थ्योरी की बात करते हैं, ग्रेट मैन थ्योरी। इसका जो पीडीएफ है मैं शेयर करूंगी आपसे ऐप पर। ठीक है, अब व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा मैनेज करना क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे फोन स्टोरेज और इसकी प्रॉब्लम भी आती है, तो ऐप हमारे पास है, उसका एडवांटेज लेते हैं। जितना भी कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, वो आपको मिलेंगे अब इज लर्निंग ऐप पर। क्लियर? द ग्रेट मैन थ्योरी। अब आते हैं क्लास पे वापस। द ग्रेट मैन थ्योरी। थॉमस कार्ले प्रपोज द ग्रेट मैन थ्योरी इन 1840s। आपको एक ईयर याद रखना है, 1840s। ठीक है, 1840s में ये थ्योरी आई थी। बॉर्न टू लीड, आपको एक कीवर्ड बच्चे याद रखना है, बॉर्न टू लीड। बहुत ही कम चीजों को एक्सप्लेन किया गया पीडीएफ में, ताकि इतना समझे और इजी हो पाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने नहीं समझ ली, बुक्स हैं हमारे पास, लेकिन हमने जो ये पीडीएफ है, इनका मेन मोटिव ये होता है कि आप कंटेंट को समझें कि ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पे काम करना है, तब आप आंसर मार्क कर पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्न टू लीड, कि जो पैदा ही हुए हैं लीड करने के लिए। ग्रेट लीडर्स आर सिंपली बॉर्न विद नेसेसरी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनका करिश्मा है, उनमें कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंट है, इस तरीके से। क्लियर? उनमें उनकी इंटेलिजेंस है, सोशल स्किल्स हैं, ठीक है, नेचुरल बॉर्न लीडर्स हैं। तो पहले बात हुई, जैसे जब भी कोई थ्योरी आती है तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग से बात हुई थी कि बॉर्न टू लीड, कि पहले बोला गया कि आप बाय बर्थ लीड हैं, आप में वो क्वालिटीज इनबिल्ट हैं, इंटरनल क्वालिटीज हैं, इसलिए आप लीडर हैं। ठीक है, फिर टाइम चेंज हुआ, ट्रेड थ्योरी आई। तो आपको ये याद रखना है कि किसने दिया था, जैसे थॉमस कॉलिन दिया था ये, और आपकी जो ट्रेड थ्योरी है वो राफेल एम स्टॉकडेल ने दी थी 1940s में। दैट वाज इन 80s 40s, दिस इज इन 1940s। तो ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड का मतलब होता है क्वालिटीज। तो फिजियोलॉजिकल ट्रेट की आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, आप इजीली डायरेक्शन दे पाते हैं। आपकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बहुत अच्छा है। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की आप में जो एक ऑरा है आपका, ठीक है, आपके सोशल रिलेशंस अच्छे हैं, या आप बात कर पाते हैं अच्छे से, अपनी बात को रख पाते हैं, दूसरे की बात को समझ पाते हैं। दिस इज सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है, कि आप लीड करते हैं, आप जब बताएंगे कि ये करना है और ये नहीं करना, तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बात उन्हें अच्छी लग रही है। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट है आप में, सब अच्छी अच्छी बातें आपके पास बेसिकली ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स या मीन्स क्वालिटीज हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, करिश्मा है, अडेप्टिवनेस है, क्रिएटिविटी है, यूनिकनेस है। ये सारे ट्रेड ग्रेट मैन थ्योरी में भी थे, बट ये क्या थे कि इनबिल्ट थे, बॉर्न टू लीड, पहले से ही बाय बर्थ आप में अवेलेबल थे। बट ट्रेड थ्योरी कहती है कि हम इन ट्रेड्स को, अब इन ट्रेड्स को लेकर आते हैं, जिनमें ये ट्रेड होते हैं वो ये थ्योरी कहेंगे। ठीक है, नेग्लेक्टेड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात नहीं की। अनेबल टू एक्सप्लेन फेलियर्स, ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा ट्रेड्स के अलावा कि आप फेलियर को कैसे डील करेंगे, जो अभी फ्यूचर में अप्रोचेस आएंगी, कंटीजेंसी पे कैसे काम करेंगे, कोई सिचुएशन आई तब कैसे लीड करेंगे, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी में है, सिचुएशनशिप में कैसे डील करेंगे, लेकिन पर्सनैलिटी है। इंटेलेक्ट की आप बात कर रहे हैं, बुद्धिमान होना और लीडर होना दोनों अलग बातें हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आप लीड नहीं कर पा रहे, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, दैट इज ट्रेड थ्योरी में सिर्फ ट्रेड पे फोकस किया गया। दिस इज द ओनली क्रिटिसिज्म कि जो ट्रेड्स हैं, पहले ग्रेटमैन थ्योरी में कहा कि बाय बर्थ होंगी, ट्रेड थ्योरी में कहा कि ट्रेड बेस पे हमने लीडरशिप बनाया, कि जिनमें ये ट्रेड्स हैं वो लीडर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिहेवियर थ्योरी की। टाइम चेंज होता रहा, अब टाइम चेंज हो रहा है तो चीजें चेंज हो रही हैं। बिहेवियल थ्योरी, द बिहेवियल थ्योरी ऑफ लीडरशिप इवॉल्व्ड इन 1950s। ये था, सबसे पहले स्टार्ट करो ग्रेटमैन थ्योरी 1840s, देन आपका ट्रेड थ्योरी 1940s, दिस इज योर 1950s। ठीक है, बिहेवियल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड अपॉन द बिलीव दैट ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। तो सबसे पहले ग्रेट मैन थ्योरी में कि बाय बर्थ होंगी, फिर कुछ ट्रेड्स को बता दिया गया। अभी ये नहीं बोला गया था कि आप इनको बना सकते हैं, वो बोला गया बिहेवियर थ्योरी में कि ट्रेड बेसिस पे हमने डिसाइड किया दिस इज योर लीडर। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोशल फीचर्स हैं, आप बात कर पाते हैं, दैट इज, ये ट्रेड्स आप में है, दैट मीन्स यू आर अ गुड लीडर। लेकिन बिहेवियर थ्योरी में कहा कि ये ट्रेड्स आपको हम सिखा सकते हैं, लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। ठीक है, तो दुनिया के सारे लीडर्स जो है वो बॉर्न होते हैं, मेड भी हैं। फ्लिप साइड ऑफ ग्रेटमैन थ्योरी, ग्रेटमैन का उल्टा है। ठीक है,
तो अब इस थ्योरी में दो आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लीडर, टू मेजर रिसर्च प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड। फर्स्ट हुआ था बेटा ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे रिसर्चर्स ने 1000 डायमेंशन को स्टडी किया और दो उनके रिजल्ट निकल कर आए। जब बिहेवियर थ्योरी की बात आई तो मिशिगन एंड ओहियो, मिशिगन में भी एक्सप्लेन करूंगी, ओहियो की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी थी, इसमें 1000 डायमेंशन, 1000 बच्चों पर रिसर्च हुई और दो कुछ रिजल्ट निकल कर आए। कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, कि या तो आप काम पे कंसिडर करेंगे या आप इनिशिएट करेंगे। ठीक है, फिर आपकी मिशिगन, यहाँ पे मिशिगन भी एक आना था, मुझसे आई थिंक मिस हो गया, 1 सेकेंड। मैं एक बता देती हूँ, एक और इसी बिहेवियर थ्योरी में एक और आपकी रिसर्च हुई मिशिगन में, मिशिगन यूनिवर्सिटी में। मिशिगन यूनिवर्सिटी सेम रिजल्ट था, 1000 डायमेंशन को स्टडी किया गया और दो कैटेगरीज निकल कर आई कि या तो आप पीपल एम्प्लॉयज पे ध्यान देंगे एज अ लीडर या आप प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। तो बिहेवियर थ्योरी में दो डायमेंशन आई, ओहियो स्टडी हुआ और मिशिगन स्टडी हुआ, यूनिवर्सिटीज हैं दोनों, उसमें भी 1000 स्टडीज किए गए, 1000 डायमेंशन पे रिसर्च की गई, इसमें भी 1000 डायमेंशन पे स्टडी की गई। ठीक है, नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, वापस से जाते हैं ग्रेट मैन थ्योरी की, लीडर्स आर बॉर्न। देन वी हैव ट्रेड थ्योरी की, कुछ ट्रेड बेसिस पे आपने बता दिया कि जिनमें ये ट्रेड्स हैं, ये क्वालिटीज हैं, वो लीडर्स हैं। थर्ड आई बिहेवियर थ्योरी कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। उनके अंदर हम ट्रेड्स ट्रेनिंग से या समझा कर, कैलकुलेटिव बिहेवियर देकर हम उन ट्रेड्स को ला सकते हैं। ठीक है, फिर बात आई इंप्रूवमेंट होती जा रही है, स्टडीज होती जा रही है, तो कंटीजेंसी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो लीडर स्टाइल इज बेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट की लाइन, ये किस थ्योरी ने कहा कि कोई भी एक सिंगल लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट नहीं है? किसने कहा? कंटीजेंसी थ्योरी में। इफेक्टिव लीडर्स कंप्रोमाइज ऑफ ऑल थ्री फैक्टर्स, ट्रेट, बिहेवियर एंड सिचुएशन, कि उनमें ट्रेड्स भी होगा, बिहेवियर एस्पेक्ट को भी स्टडी करेंगे, लोगों के बिहेवियर के साथ भी डील करेंगे, पीपल को सेटिस्फाई करेंगे, पीपल हियर मींस एम्प्लॉयज, वो कैसा फील कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन पे काम नहीं करेंगे, पीपल प्लस प्रोडक्शन दोनों तरीके से काम करेंगे। बिहेवियर एंड सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है, अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है कि आपको टारगेट्स अचीव करने हैं और बहुत अचानक से वर्कलोड आपका आ गया, ठीक है, तो आप उस टाइम पीपल पे ध्यान नहीं देंगे, उस टाइम आप अपने एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स दीजिए। ठीक है, आप एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स दीजिए, आप एक्स्ट्रा काम कीजिए ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। किस पे बेस्ड हुआ? सिचुएशन पे बेस्ड हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपके तीन एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेट, बिहेवियर एंड सिचुएशंस, ट्रेट, बिहेवियर एंड सिचुएशंस। क्लियर? क्लियर। और इन्होंने बहुत अच्छी एक चीज कही कि गुड लीडर्स आर एबल टू असेस द नीड्स ऑफ देयर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को ही ध्यान रखते हैं, वो उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर देते हैं। ठीक है, जैसा आपका फॉलोअर है, जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, आप उन पर ध्यान देंगे, उनका ध्यान रखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली आप काम करवाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने फॉलोअर्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप अपने एज अ लीडर या एज अ मैनेजर आप अपने फॉलोअर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप उन्हें काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते, फिर वो भी उतना ही काम करेंगे जितना उनको जरूरी लगेगा। तो जब आप उनको उनका ध्यान देंगे, उनके ऊपर एक फोकस रखेंगे कि उनके लिए बेस्ट क्या है, क्या अच्छा हो सकता है, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका काम प्रॉपरली, आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो कंटीजेंसी थ्योरी में तीन एस्पेक्ट्स आएंगे, ट्रेड, बिहेवियर एंड सिचुएशन। किसने कहा था कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं है अपने आप में? कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का दूसरा नाम सिचुएशन बेस्ड। ठीक है, अब आ गए हम नए एस्पेक्ट पे, करिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। करिज्मा, करिज्मा मतलब ऑरा, किसी के बारे में एक पॉजिटिव ऑरा है, नेगेटिव है उसका करिज्मा है। यहाँ पे करिज्मा एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव ऑरा की बात करेंगे। वो ऐसा है कि आप ऑटोमेटिकली उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। आप कितनी सारी टीवी में एड्स देखते हैं जिसमें सेलेब्स जो हैं कुछ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर ये आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या ये आपका पर्टिकुलर हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन्हें फॉलो करके वो लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्यों हायर किया गया उस एड के लिए? क्योंकि उनकी जो एक मार्केट थी, उसमें एक इमेज थी, एक करिश्मा था कि पीपल विल विल फॉलो, कि वो उन्हें फॉलो करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, फिर वो आपको बताएँगे कि ये प्रोडक्ट है, उन्होंने यूज़ किया है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो आप भी खरीद लेंगे कि हमें फीडबैक मिल गया।
एक्चुअली में वो यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन बात ये हो रही है कि उनका करिश्मा है, देन पीपल विल फॉलो, कि लोग उन्हें फॉलो करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बेस्ट एग्जाम्पल अगर इस थ्योरी को याद करना है, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जी। मदर टेरेसा किस लिए फेमस थे? कि ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट्स के लिए। महात्मा गांधी जी किस लिए थे? तो उनका जो ऑरा था उसलिए लोग फॉलो कर रहे थे उन्हें। लीडर मस्ट पोसेस सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल क्वालिटीज। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा एक कीवर्ड है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल क्वालिटीज। हम में आप में नहीं है वो, ठीक है। हम में आप, अगर हम में कुछ एक्स्ट्रा या एक्सेप्शनल चीजें होंगी, पहली चीज हम क्राउड से अलग हो गए, फिर हम टॉपिक है डिस्कस करने का, ठीक है। अगर आप सबकी तरह सेम काम कर रहे हैं, सेम जॉब में जा रहे हैं, या सेम तरीके से जितना जरूरत है उतना काम कर रहे हैं, तो आप टॉपिक भी नहीं बनते कि किसी के डिस्कस करेंगे आप टॉपिक बनते ही लोगों का तब है जब आप कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, कुछ तो एक्सेप्शनल्स होते हैं आप में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो आप जो पाथ है उसको नहीं फॉलो कर रहे, आप कुछ इफेक्टिवली कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कैलकुलेटिव नहीं है ज्यादा कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल दो कीवर्ड्स आएंगे, दैट इज योर कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल थ्योरी, ठीक है। अब इसके की ट्रेड्स की बात करें, तो आपको फोर्सिंग, फोर्सिंग मतलब दूर का दिखना, इनविजनिंग, आपका एनर्जाइजिंग, इंपावरिंग, इनेबलिंग, गाइडिंग, कि ये लोग जो होंगे, जो करिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल पे होंगे या लीडरशिप थ्योरी पे होंगे, इनमें एक फोर्सिंग पावर होगी। फोर्सिंग मतलब फ्यूचर को देख लेंगे। ये आप जैसे आप स्टडी करते हैं मुझसे भी, तो मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि कीवर्ड से काम कीजिए, कीवर्ड्स की हेल्प लीजिए, कि ये कीवर्ड आपको हेल्प करेगा। तो हमें दिख रहा है कि ये काम आने वाला है, इसलिए हम आपको बार-बार बोल रहे हैं कि आप कीवर्ड्स की हेल्प लीजिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप पीडीएफ्स पे ज़ोर देते हैं। पीडीएफ्स ठीक है, आपके पास पीडीएफ्स आएँगे। जब तक आप वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो फोकस किस पे होना चाहिए? वीडियो लेक्चर पे, क्योंकि समझ वहाँ से आने वाला है। फिर पीडीएफ देखिए, फिर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर अपने नोट्स लिखेंगे हाथ से, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब तक अपने आप को तंग नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, टाइम नहीं निकालोगे, आप भूल जाइए आपका नेट जीआरएफ होने वाला है। अब मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 3000 स्टूडेंट्स हैं, बट नेट क्वालिफाई करने वाले कुछ ही बच्चे रहेंगे, जेआरएफ वाले और कुछ रहेंगे। क्यों? क्योंकि उतने ही बच्चे एक्टिव थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट कितनी इफेक्टिवली वो सुन रहे हैं, कितनी इफेक्टिवली वो फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे बात मान रहे हैं वो नेट जेआरएफ ले जाएंगे, तो वो सब तो नहीं लेके जा रहे, क्योंकि अब आपकी कमी है, अवेलेबल रिसोर्सेज आपको मिल गए। और मुझे अब ये जाकर फील हो रहा है इस स्टेज पर कि चीजें फ्री में देने से नुकसान हुआ है, कि अपनी वैल्यू हमने खुद कम कर ली। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलने लग गई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिलने लग गए, और तो उस चीज की वैल्यू कम हो गई। तो वो देखना आपका, या आपका लिखना, जब आपको चीज की नीड होती है ना, तब आप ढूंढे 10 जगह और आपको फिर मिल रही है, फिर आपको वैल्यू समझ आती है। मुझे लगा चलो स्टूडेंट्स हैं, चाह रहे हैं, तो लेकिन मुझे ये चीज फील हुई है बहुत अपने, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, कि क्योंकि मैंने फ्री में प्रोवाइड किया है, तो वहां पर वैल्यू कम हुई है, उतना फीडबैक मुझे नहीं मिलता। ठीक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, मैम ठीक है ये चाहिए, लेकिन देख तो सब रहे हैं, लेकिन उतना फीडबैक करने का, एक कमेंट करने का आपसे जोर नहीं निकलता, लाइक करने का जोर नहीं निकलता। आप लेक्चर मांग लेते हैं, देख लेते हैं, रख लेते हैं बस। और आपको जब जो पीडीएफ चाहिए होता है, मैं बेवकूफों की तरह अवेलेबल करवाती हूँ, बट मुझे फील हुआ है ये कि फीडबैक नहीं आता, क्योंकि मैंने चीजें फ्री में अवेलेबल करवाई, हमेशा अवेलेबल करवाई। तो आप लोगों ने भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि मैम है, दे देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। बहुत हार्ड वर्क है, एक लेक्चर के लिए बहुत हार्ड वर्क है। आप अपना पर्सनल टाइम को सैक्रिफाइस करते हैं, फिर जाके आप लेक्चर लेते हैं। हाँ, किसी ने कुछ कोई जोर नहीं किया है कि आप लेक्चर लो, वो अपना इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन एटलीस्ट चीजों को वैल्यू करना सीखिए। सबके लिए ये मैसेज कि आप बार बार चीजों को ग्रांटेड लेंगे, तो लाइफ भी ग्रांटेड लेती है आपको। फिर आप भी, वो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जिनकी इच्छा होती है ना कि ये लेक्चर मिलेगा, फिर हम ये पढ़ने लग जाएंगे, और अपना एक वैल्यूबल कमेंट, अपना वैल्यूबल टाइम डिवोट करते हैं, वो एक थैंक यू लिखना उनका बहुत मैटर करता है। तो देखो, नेट जेआरएफ भी वही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं जो अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं। तो खुद को जब तक तंग नहीं करोगे, आप नहीं कर पाओगे। करिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में क्या होता है कि आप मोटिवेट भी उनसे होंगे। आपको ये की ट्रेड्स याद रखने हैं कि फोर्सिंग पावर होगी, एम्पावरिंग होंगी, गाइडिंग करेंगे, इनेबल करेंगे, इनविजन होगा, एनर्जाइजिंग होंगे। आपको अलग ही एनर्जी दिखेगा। उन ऐसे लोगों में आपको कभी भी एनर्जी लो फील नहीं होगा। ठीक है, आप जो ये करिज्मेटिक लीडरशिप होती है, तो कितने हैं, अरिजीत सिंह है, उन दुनिया देखने आ रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं, अलग ही एनर्जी पर हैं। ठीक है, क्योंकि प्योरिटी भी है कहीं ना कहीं।
और जितने भी हमारे मदर टेरेसा थी, सिंपल लेडी, ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट पे बहुत काम किया, ठीक है? तो क्या था, उनका करिश्मा अलग था, एनर्जी थी, एम्पावरिंग थी, गाइडिंग थी। महात्मा गांधी जी सिंपल लोग हैं लेकिन उनका करिश्मा है, ठीक है? दैट इज करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ वी हैव ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। देखो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर देंगे ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में। ट्रांजैक्शन पहले आया था, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल आया। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी क्या है? ट्रांजैक्शन को आपने याद रखना है गिव एंड टेक से, ठीक है? ट्रांजैक्शन को क्या याद रखना है आपने? गिव एंड टेक से, कि आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए दिया सेल्स का या किसी भी काम का और आपने अचीव कर दिया तो आपको इंसेंटिव मिल गए, प्रमोशन मिल गया, कमीशन मिल गया। दैट इज रिवॉर्डिंग द परफॉर्मेंस। रिवॉर्ड करना होगा यहाँ पर। ट्रांजैक्शन कैसी होगी? ये काम हुआ तो ये रिवॉर्ड मिल गया, नहीं हुआ, नॉन परफॉर्मेंस को नहीं मिला, परफॉर्मेंस को मिल गया। तो ट्रांजैक्शन छोटे एस्पेक्ट को, छोटे गोल पे बिलीव करता है। तो कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा फॉलोवर के साथ, लेकिन लीडर ना उनसे काम करवाएंगे, टास्क ओरिएंटेड ज्यादा होंगे। तो ये काम करो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम कीजिए तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो नहीं मिलेगा जिन्होंने नॉन परफॉर्मेंस थी, तो गिव एंड टेक पे बेस करेगा, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कीवर्ड मैं आपको फिर बता रही हूँ, लेक्चर्स जो सुनते हैं देखते हैं। इफेक्टिव लीडरशिप थ्योरी ट्रांसफॉर्मेशनल, इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशनल। सबसे वाइडर एस्पेक्ट में आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आप इतने अच्छे लीडर हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको सुनकर, आपके साथ रहकर उन्होंने कुछ सीख लिया। करिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल भी इफेक्टिव नहीं है उतना। इफेक्टिव वर्ड एक ही चीज के आगे लगेगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? करिज्मेटिक में आप करिश्मा फॉलो कर रहे हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं या उनका लाइफ का हिस्सा है। अब मदर टेरेसा को भी लाखों लोगों ने फॉलो किया पर पूरी दुनिया ने नहीं किया। कुछ लोगों की समझ के बाहर थे वो, ठीक है? प्रैक्टिकल लोगों को नहीं समझ आए। या फिर आप क्रिकेट में किसी की फैन है, तो सबके अलग अलग फैन फॉलोइंग है। तो करिश्मा है, जिसको जो वो पसंद है वो उस करिश्मा की तरफ जा रहा है। तो करिश्मेटिक लीडरशिप में आप ब्लाइंड फॉलो भी करती हैं, उनका ऑरा होता है ऐसा कि आप उन्हें फॉलो करती हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो लीडर होता है जो आपके साथ काम करता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करेगा, आपकी साइकोलॉजिकल अपीयरेंस पे काम करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करेगा, आपको मोटिवेशन देगा रेगुलर, आपको इंस्पायर करेगा टू डू वर्क। तो ये काम होगा उस लीडर का जो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। वो ये नहीं कह रहा करिज्मेटिक में जो फॉलोअर्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं बस, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में लीडर जो है फॉलोअर के ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है। वहां पे उसकी साइकोलॉजिकल, इन्फ्लुएंशनल, मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल, इन सब चीजों पे काम करेगा ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो पाए। उन्हें इस लेवल का एम्प्लॉयज बनाए कि वो आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो उन्हें लगे कि यार कहाँ से काम कर कर आए या बहुत इफेक्टिवली उन्हें काम सिखा दिया। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मैनेजर्स होते हैं, ऐसे लीडर्स होते हैं, ऐसे टीचर्स होते हैं। बहुत टीचर्स का तो पेशेंस ही अलग है। टीचर को बदले में एक छोटी सी सैलरी मिलती है और लेकिन वो बच्चों के साथ क्या कमाल करते हैं। जो अच्छे टीचर हैं वो बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि आपको इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, आप उनसे इतने इन्फ्लुएंस हो जाओगे, आपको इतनी अच्छी बातें सिखाएंगे, जो सीखना चाहते हैं वही सीखेंगे ऑब्वियसली। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। फ्यूचर में उस टीचर के पास तो नहीं रहने वाले आप आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे, बट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब आपने लाइफ को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज योर बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी रिवीजन आपको करवाऊं, सबसे पहले बात की थी ग्रेट मैन की। ग्रेट मैन ने कहा कि लीडर्स जो हैं वो क्या होते हैं? बॉर्न होते हैं, बॉर्न टू लीड, उनका ये काम है। फिर ट्रेट में आएगी, कुछ ट्रेट्स के बेस पे हमने बोल दिया कि जो ट्रेट्स होगा, जो क्वालिटी होगी वो लीडर्स होंगे। फिर बोला कि आपका बिहेवियर, कि लीडर्स जो है आर मेड नॉट बॉर्न। 1950s में आया था कि बिहेवियर एस्पेक्ट पे था कि बिहेवियर को फ्लिप साइड करेंगे अगर हम ग्रेट मैन के, तो कि उनके हम ट्रेनिंग देकर या उनके साथ उनको सिखाकर हम लीडर्स को बना सकते हैं अच्छे से। कितने मैनेजमेंट स्कूल्स हैं जो हमें लीडर बनाते हैं या हमसे काम करवाते हैं। फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आए। बिहेवियर के बाद कंटीजेंसी, जिसमें 3 बातें की गई कि आप में ट्रेड भी होना चाहिए, आप में सिचुएशन को हैंडल करना भी आना चाहिए और आप बिहेवियर को भी समझ पाएँ। और कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ड नहीं है, सिचुएशन जैसी होगी वैसा लीडरशिप स्टाइल होगा। ठीक है? तो ये बात थी। कंटीजेंसी के बाद करिश्मेटिक, कि करिश्मा कैसा है आपका, उसके हिसाब से फॉलो करेंगे आपको लोग। करिश्मेटिक में 3 आपके कीवर्ड भी आए थे, फोरसीइंग, एम्पावरिंग, गाइडिंग। देन आपका आया बच्चे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी, जिसमें आप काम करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, परफॉर्मेंस को मिलेगा, नॉन परफॉर्मेंस को नहीं मिलेगा। गिव एंड टेक पे बेस्ड थी। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशन कि आप पूरा जो है अपने एम्प्लॉयज का ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप ऐसे लीडर हैं, उन्हें इस तरीके से सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए।
ठीक है, आई होप वो क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छी लगी है तो प्लीज क्या करना है आपने, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।